दुनिया में हर आदमी को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार है। हर आदमी अपने को दूसरों से बड़ा ज्ञानी मानता है। कोई अपने को अज्ञानी मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी को एकाएक 4-6 लोगों के बीच कह करके देख लो तुम बड़े अज्ञानी हो, वो आदमी बहुत दुखी हो जाएगा, लड़ने को तैयार हो जाएगा कि तुमने मुझे अज्ञानी कैसे कह दिया, तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझे अज्ञानी कहने की। मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना जानकार, इतना विद्वान, इतना बड़ा ज्ञानी, तुम मुझे अज्ञानी कहते हो। कोई अपने को अज्ञानी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन किसी ने हमें कहा कि तुम बड़े अज्ञानी हो, और ये बात सुनकर हमें गुस्सा आ गया, हम लड़ने को तैयार हो गए, तो हमने सिद्ध कर दिया कि सचमुच में हम अज्ञानी हैं। यदि भीतर अज्ञान न होता तो गुस्सा कैसे आता, लड़ने को तैयार कैसे होते। गुस्सा आना, लड़ने के लिए तैयार हो जाना हमारे अज्ञान की पहचान है, किंतु हम स्वीकार नहीं कर पाते, और यही हमारे दुख का कारण है। गुस्सा तो नहीं हुआ, गुस्सा नहीं आया, लड़ने को तैयार नहीं हुए, ज़बान से किसी प्रकार का अपशब्द भी नहीं निकाले, किंतु किसी ने कहा तुम अज्ञानी हो, और ये बात सुनकर हमारा मन दुखी हो गया, तो हमने सिद्ध कर दिया कि हाँ सचमुच में हम अज्ञानी हैं। अज्ञान न होता तो दुख न होता। दुखी होना अज्ञानी का ही लक्षण है। दुर्भाग्य यह है कि हमने जानकारी को ज्ञान मान लिया है। हमारे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, जानकारी है, बस। और इसी जानकारी का हमें अहंकार हो गया है कि हम ज्ञानी हैं। जिंदगी भर ज्ञानी होने का अहंकार पाले रहते हैं, जिंदगी भर लड़ते झगड़ते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, लोभ लालच करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। ये सब अज्ञानी होने की पहचान है। जो सचमुच का ज्ञानी होगा, जिसके भीतर से अज्ञान पूरी तरह से मिट चुका होगा, उसे कोई कह दे कि तुम बड़े अज्ञानी हो,
सहज भाव से स्वीकार करेगा, हाँ भैया आप सचमुच कहते हैं, मेरे जैसा ज्ञानी मिलना तो बहुत कठिन है, मैं तो सचमुच अज्ञानी हूँ। ज्ञानी स्वीकार करेगा, क्योंकि ज्ञानी अपने अज्ञान को भी जानता है और ज्ञान को भी जानता है। वर्तमान में वह ज्ञान को जी रहा है, किंतु अज्ञान से गुजर चुका है। अज्ञानी व्यक्ति अज्ञान को तो जी रहा है, अज्ञान में जी रहा है और ज्ञान का अनुभव ही नहीं है। बस फर्क यही है ज्ञानी अज्ञानी में। बहुत पढ़ लेना, बहुत जानकारी इकट्ठा कर लेना और जो पढ़े हैं, सुने हैं, जाने हैं, उन सब को एक चाशनी बना करके बढ़िया शब्दों में दूसरों के सामने परोस देना, अच्छा प्रवक्ता बन जाना ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है। अभ्यास है, एक कला है। जब किसी बात को लेकर हमारा मन शुद्ध ना हो, पीड़ित ना हो, कैसी भी वस्तु हो, मूल्यवान से मूल्यवान, उसके लिए मन में लोभ ना हो और बड़ी से बड़ी दुर्घटना घट जाए, बड़ा सा बड़ा घाटा हो जाए, मन में दुख ना हो, तो समझना होगा कि हाँ अब ज्ञान जीवन में उतर रहा है, अब हम ज्ञान को जीने का काम कर रहे हैं। जितना हम जानते हैं उनमें से जितने को हम जी लेते हैं, जितना का हम प्रयोग कर लेते हैं, उतना ही ज्ञान है बस। और जो जीवन में नहीं उतर पाया है अभी तक, केवल ज़बान में है, वह जानकारी है। दुख कैसे मिटे ये सोचने की बात है। ज्ञानी और विद्वान दोनों अलग अलग होते हैं। लाखों में कोई एक होता है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते हम, लाखों में कोई एक होता है जो ज्ञानी और विद्वान दोनों साथ साथ हो। अन्यथा आदमी यदि ज्ञानी है तो विद्वान नहीं है, विद्वान है तो ज्ञानी नहीं है। दुनिया में ज्ञानियों की संख्या सब समय कम रही है, आज भी कम है, आगे भी कम रहेगी। विद्वानों की संख्या ज़्यादा रही। विद्वता की आवश्यकता है, वो अलग बात है। जितने अधिक विद्वान होंगे उतना भौतिक विकास होगा, भौतिक समृद्धि बढ़ेगी, बाहरी सुविधाएं मिलेगी, किंतु इन सब से मन की ग्लानि दूर नहीं होगी, मन का अशांति नहीं दूर नहीं होगी, मन का दुख नहीं मिट पाएगा। हम विद्वान और ज्ञानी दोनों को एक मानते हैं, इसलिए भ्रम में पड़ते हैं। 2-4-6 शास्त्रों को उदाहरण दे दिए और अनेक तर्क देकर अपनी बातों को पुष्ट कर लिए, सिद्ध कर दिए,
तो हम कहते हैं बाबा बड़े ज्ञानी हैं, कहाँ कहाँ का वेद शास्त्र हो, पता नहीं कहाँ कहाँ के प्रमाण ला करके अपनी बात कहते हैं। बाबा बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी नहीं है, विद्वान है। ज्ञानी वह है जिसके जीवन के सारे आचरण व्यवस्थित होते हैं। ज्ञानी के जीवन में व्यतिक्रम नहीं होगा। ज्ञानी के जीवन में व्यवहार में गड़बड़ियाँ नहीं होगी। विद्वान अच्छा प्रवक्ता हो सकता है, तमाम तर्क और प्रमाण से अपनी बातों को सिद्ध कर सकता है, लेकिन विद्वान के जीवन में अनेक प्रकार की व्यतिक्रम हो सकते हैं। स्वभाव में गड़बड़ी हो सकती है, आचरण में गड़बड़ी हो सकती है, और है। एक बड़े सरल उदाहरण से विद्वान और ज्ञानी के अंतर को हम समझ सकते हैं। विद्वान गाली दे सकता है, ज्ञानी गाली नहीं देगा। प्रतिकूल बात व्यवहार देखकर, प्रतिकूल काम देख करके विद्वान गुस्सा कर सकता है, ज्ञानी गुस्सा नहीं करेगा। विद्वान लड़ाई झगड़ा कर सकता है, ज्ञानी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। विद्वान घूस ले सकता है, ज्ञानी तो लेगा ही नहीं। ऐसे अब और विद्वान बीड़ी, तंबाकू, गांजा, भांग, सिगरेट, इन सब शराब आदि अनेक नशाओं का सेवन कर सकता है, ज्ञानी नहीं करेगा। आप और ऐसे इसको बढ़ा सकते हो। विद्वान चरित्रवान ही होगा, गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन ज्ञानी चरित्रवान होगा, गारंटी दी जा सकती है। दुनिया को विद्वानों को उतनी आवश्यकता नहीं है जितना ज्ञानियों की आवश्यकता है। हमें ज्ञानी होने का अहंकार तो है, किंतु ज्ञान क्या है हम समझने का प्रयास नहीं कर पाते। राम रता इंद्रिय जीता, कोटिन मध्य एक। साहब की साखी है। पंडित कवि अनेक ऐसे भी है। शुरुआत में शुरुआत की पंक्ति नहीं उठ रही है। पंडित कहने के लिए राम रता इंद्रिय जीता कोटिन मध्य, जो इंद्रियों को जीतकर राम में लीन है वो ज्ञानी है। साधु के वेश में है कि गृहस्थ के वेश में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बाहर का वेश, घर गृहस्थी में रहता है कि मठ आश्रम में रहता है, अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा है, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ज्ञानी हो और विद्वान हो तो सोने में सुहागा जो कहा जाता है। लेकिन ऐसे तो हजारों में कोई एक ही मिलता है। साहब की ये पंक्ति याद करें। है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे। सभा लगी रही होगी कहीं, और सभा ज्ञानी कहलाने वालों की, और सब लोग अपने आप को दूसरों से बड़ा ज्ञानी सिद्ध करने चक्कर में पड़े। लेकिन याद रखना होगा, जो सचमुच में ज्ञानी होगा वह अपने को ज्ञानी सिद्ध होने का प्रयास नहीं करेगा। अज्ञानी ही सिद्ध करेगा कि मैं दूसरों से बड़ा ज्ञानी हूँ। अज्ञानी भी बाद में पड़ेगा, ज्ञानी को क्या मतलब है, वो तो जी ही रहा है, उस सिद्ध क्यों करेगा।
वो जी करके दिखाता है। और अज्ञानी बोल करके। विद्वान और ज्ञानी में एक अंतर और, विद्वान की जबान बोलती है और ज्ञानी का जीवन बोलता है। और यहाँ पर जमीन आसमान का अंतर हो गया। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी मौन हो जाता है, बिल्कुल बोलता नहीं है, बोलता है, लेकिन उचित समय पर आवश्यकता देखकर उचित बात बोलता है, अनावश्यक नहीं बोलता, प्रदर्शन नहीं करता। प्रदर्शन तो अज्ञानी करता है, विद्वान करता है। विजानन विद्वान भवते नातेवादी कहा गया है। जिसे जानना चाहिए था उसे जान लिया गया और जानकर जीवन उतार लिया गया, तो भवते नातेवादी। वह अतिवादी नहीं होता, वह बकबक नहीं करता, प्रदर्शन नहीं करता। उसका जीवन आचरण स्वाभाविक होता है, सरल होता है, दिखावा रहित होता है। इस पंक्ति में सदगुरु कबीर कहते हैं, है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बुझे। तो कह रहा था मैं, सभा लगी रही होगी और ज्ञानी कहलाने वालों की, और सभी लोग अपने आप को एक दूसरों से बड़ा ज्ञानी सिद्ध करने की चेष्टा करते रहे होंगे। याद करो कहानी, राजा जनक ने यह घोषणा की थी कि जो श्रेष्ठ ज्ञानी होगा, बड़ा ज्ञानी, जो मुझे आत्मज्ञान करा दे, उनके साथ इतने समय आत्मज्ञान करा दे, आत्मा का बोध दे दे, उसी को मैं गुरु मानूंगा, उसी शरण में जाऊंगा। तमाम ज्ञानी कहलाने वालों की सभा जुटी थी वहाँ पर। किसी से राजा जनक को संतोष नहीं हो रहा था, लेकिन सभा तो थी। इतने में अष्टावक्र आए। उस सभा में जाने के पहले ये नियम था कि जो जितने शास्त्र, जितने विषय का ज्ञाता हो, नगाड़े में उतनी चोट मारे, ताकि भीतर बैठे लोगों को पता चल जाए कि इतने शास्त्र का विद्वान, इतने शास्त्र का ज्ञानी, इतने विषय के ज्ञानी आ रहा है। अष्टावक्र पहुँचे, दरबानों ने कहा, तो अष्टावक्र तो नगाड़े में चोट मारते ही चले गए। लोगों ने समझा कि कितना बड़ा ज्ञानी आ गया, ये तो पता नहीं कितनी चोटें मार ली है। अब उसके पश्चात अष्टावक्र जब जनक की सभा में गए तो उसको देखकर वहाँ जितने ज्ञानी कहलाने वाले बैठे थे सब हंसने लगे। उन लोगों को हंसते देखकर अष्टावक्र भी हंसने लगे। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि अष्टावक्र भी हंस रहे हैं। तो उन लोगों ने अष्टावक्र से पूछा, अष्टावक्र तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र ने कहा, हंसने की शुरुआत तो आप लोगों ने की थी, पहले आप बताओ कि आप लोग क्यों हंसे? तो उन ज्ञानियों ने कहा, अष्टावक्र हम तो इसलिए हंसे, ये 8 अंगों के टेढ़े मेढ़ा व्यक्ति ठीक से चल भी नहीं पा रहा है,
अष्टावक्र को ज्ञान देने आए हैं, ऐसा देखकर, ऐसा सोच करके हंसे। उनकी बातें सुनकर अष्टावक्र ने कहा, मैंने तो ये सुना था कि राजा जनक के दरबार में ज्ञानियों की सभा लगी हुई है, इसलिए इन ज्ञानियों दर्शन करने के लिए मैं आया था। लेकिन मैं तो यहाँ देखा यहाँ तो समारोह की सभा लगी हुई है, इसलिए देखकर मुझे हंसी आ गई। अष्टावक्र बात सुन करके सब बड़े क्रुद्ध हो गए कि तुम हमें समार कैसे कह दिए, हम इतने बड़े ज्ञानी। अष्टावक्र ने कहा, तुम लोग मेरे शाम के शरीर को देखकर हंस रहे हो ना, तो जिसकी चाम की बुद्धि होगी वो चमार ही तो होगा। इस चाम का शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, इस शरीर भीतर आत्मा है, क्या वो भी टेढ़ा मेढ़ा है? यदि तुम्हें आत्मा का ज्ञान होता कि शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से आत्मा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, शरीर के काला गोरा होने से आत्मा काला गोरा नहीं होगा, इसमें आत्मा का ज्ञान होता तो शरीर को देखकर हंसते कि तुम तो समारोह सभा में, तुम तो समारोह लोगों की सभा में यहाँ बैठे हुए हो, शाम की परख कर रहे हो। शरीर जैसा है वैसा है। शरीर के काला गोरा होने से, ठिंगना लंबा होने से या टेढ़ा मेढ़ा होने से मन थोड़े टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा कि ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कि आत्मा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो जहाँ मैंने कहा कि जो अज्ञानी व्यक्ति होगा, जिसे ज्ञान का अहंकार होगा, वही अपने को दूसरों से ज्ञानी सिद्ध करने का प्रयास करेगा। और जो ज्ञान को जी रहा होगा, उसे क्या जरूरत है अपने को बताने की कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अभी बस चलना शुरू किया है, धीरे धीरे चल पड़ता है, 2-4 कदम चलता है, फिर गिर जाता है, फिर और थोड़ा चलता है। तो छोटे बच्चे को लगता है कि मैं चल रहा हूँ तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो घुटने के बल ही चल रहा था ना, अब खड़ा होकर पैरों पर चलना शुरू किया है। तो जब चलता है तो बड़ा से गर्व होता मैं चल रहा हूँ, और आस पर बैठे माता पिता भाई आदि को देखता रहा, देखो मैं चल रहा हूँ, मतलब ये चल रहा है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और दौड़ने लगता है तो किसी को बताता है क्या मैं चल रहा हूँ? आवश्यकता क्या हो, उसका स्वभाव हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान जिसका स्वभाव हो गया है, उसे बताने की आवश्यकता क्या है? ज्ञान हमारा स्वभाव होना चाहिए, फिर बताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सभा में कहीं से घूमते फिरते सदगुरु कबीर पहुंच गए। उन्होंने उन ज्ञानी कहलाने वालों की बातें सुनी, और सुनने के पश्चात एकाएक चुनौती भरे लफ्जों में कह बैठे, है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे। इस सभा में क्या कोई श्रेष्ठ ज्ञानी है? गुरु ज्ञानी, गुरु मतलब होता है वजनदार, श्रेष्ठ, बड़ा। एक तो गुरु जो उपदेश देने वाला है, किसी को दीक्षा देने वाला होता है, ये व्यवहारिक गुरु है। लेकिन गुरु का अर्थ श्रेष्ठ, वजनदार। साहब कहते हैं क्या इस सभा में कोई बड़ा ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी है? और यदि है तो क्या वो संसार से लौट करके वेद को बुझेगा? संसार से लौटकर वेद को बुझने की बात है।
तो यहाँ वेद से मतलब ऋक यजुर साम अथर्व, ये जो 4 वेद हैं, 4 पुस्तकें हैं, इनको समझने की बात नहीं है। इनको समझने वाले तो बहुत लोग हैं। वेद धातु से वेद शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञान। और ज्ञान ये आत्मा का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। इसलिए यहाँ वेद से तात्पर्य है अपना आपा, निस्वरूप आत्म तत्व, उसको बूझना। जो संसार से लौट करके आत्म तत्व को बूझता है, वह श्रेष्ठ ज्ञानी है। अब संसार से लौटने की बात क्या है और आत्मा को समझने की बात क्या है? मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल आत्मा हूँ, ये तो हर व्यक्ति जानता है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम, ये तो हम रात दिन पाठ करते हैं। लेकिन ये तो तोता रटंत है, तोता भी पढ़ा दो तो भी कर देगा। और हमसे बड़ा विद्वान हमारा मोबाइल है। सबका मोबाइल है ना। जितना मोबाइल जानता उतना हम लोग नहीं जान रहे हैं, उसका 1% भी नहीं जानते। तो क्या मोबाइल को ज्ञानी मानेंगे? यदि जानकारी सूचना इकट्ठा करना ज्ञान है, तो मोबाइल जैसा ज्ञानी तो शायद ही दुनिया में कोई मिले। कौन सी सूचना नहीं है मोबाइल में, कौन सी जानकारी नहीं है? तो वेद बुझने का अर्थ जबान से ये रट लेना कि मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल आत्मा हूं, यह नहीं है। तब इसका अर्थ क्या होगा? जगत उलट वेद बूझे। साहब का संसार से लौटकर वेद को बूझना। संसार से लौटने का मतलब है संसारासक्ति से लौटना, सांसारिक प्रपंचों का मनसावाचक कर्मना त्याग हो जाना। ये बाहर का संसार जो दिखाई पड़ रहा है, ये मठ मकान, पेड़ पौधे, नदी नाले, धरती आकाश, पेड़ पहाड़ आदि, ये मनुष्य, ये प्राणी, रुपये पैसे, ये संसार नहीं है। ये बाहर संसार हमारे लिए बंधन का, दुख का कारण नहीं बनता। हमारे लिए दुख का कारण है हमारे मन का संसार। इस संसार को देख करके हमारे मन में जो अहंता ममता बनती है, लोभ मोह बन जाते हैं, यह संसार हमारे दुख का कारण बनता है। बाहर का संसार किसको बांध रहा है? ये तो जहां है वहां है। बाहर संसार बांधता नहीं है, बांधता है संसार के लिए मन में जो आकर्षण हो जाता है वह जो। और फिर किसी वस्तु का बार बार जब हम प्रयोग करते हैं, अनुकूल मानकर, सुख मानकर, और उसके प्रति जो आसक्ति बन जाती है, वो आसक्ति संसार है, जो हमारे दुख पीड़ा बंधन का कारण बनती है। आसक्ति राग बन गया, वो संसार। प्रतिकूल चीजें मिली, बार बार प्रतिकूलता आ गई, प्रतिकूलता आती गई, आती गई, आती गई, आती गई, और उसके लिए मन में द्वेष बन गया। ये द्वेष संसार है। प्रतिकूलता दुख का कारण नहीं बनती। प्रतिकूलता के प्रति मन में जो द्वेष भाव बन जाता है, बैर भाव बन जाता है, दुख का कारण यह बनता है।
थोड़ी सी विवेक दृष्टि हो तो प्रतिकूलता तो जगाने के लिए आती है। कल्याण पथ गुरुदेव जी की एक पुस्तक है,